राज मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील बात करूंगा क्लास 12वीं की जो हिंदी है। बहुत सारे बच्चे का, क्योंकि मैं सुबह से लेकर के सुबह 6 बजे से क्लास स्टार्ट होती है मेरी, तो रात के 8:30 बजे तक क्लास मेरी कंटिन्यू चलती रहती है। तो बहुत सारे बच्चों ने, जैसे मैंने टेस्ट लिया अपने ऑफलाइन क्लास में, तो बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर मैं तो लेखक का नाम, उसने लिखा क्या है, कौन सा चैप्टर है, उसका नाम याद करता हूँ, भूल जाता हूँ। मैंने उसको टेस्ट भी लिया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने गलती कर रखा है, सब रट्टा मार रखा है। जैसे कि बातचीत का लेखक कौन, तो बालकृष्ण भट्ट। अब याद तो कर रखा है, जब बात आती है टिक मारने की, उस समय क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसी को मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका सोल्यूशन दिया जाए। तो आज मैं उसी मैटर में बात करने वाला हूँ, उसी विषय में बात करने वाला हूँ कि आप लोग कैसे कैसे आप लोग हमेशा के लिए परमानेंटली इस चीज़ को याद कर लोगे। और दूसरी बात, इससे होगा क्या, आपको रट्टा नहीं मारना है। मैं बार बार बोलता हूँ, रट्टा मारना कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। आपको अपने माइंड में इस तरह से बातों को रिलेट करना है, जोड़ना है कि हमारे माइंड में हमेशा के लिए परमानेंटली रूप से हमारे माइंड में बैठ जाए और हम कभी ना भूलें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज कुछ ट्रिक पे बात करने वाला हूँ, कुछ रिलेट करूँगा आपको, जिससे कि आपको आपके माइंड में ये बात याद रहे, हमेशा के लिए परमानेंट याद हो जाए कि लेखक का नाम क्या है, कौन सा पाठ है, नहीं वो है क्या, एकाकी है, निबंध है, क्या है। उसके लिए मैंने, क्योंकि इससे क्वेश्चन में आता है, आप जाके देख लो, जितना भी क्वेश्चन बैंक उठाओगे उसमें देखोगे कि कम से कम इससे आपको 5 से 10, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन इससे आपको टकरा जाएगा। आपने ये फ्री का मार्क मिल रहा है, आपको बस इसको लेना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आपको बात करूँगा कि आपको याद कैसे करना है। याद तो करना नहीं, मैं बता रहा कि याद रट्टा नहीं मारना है। रट्टा नहीं मारना है तो करना क्या है, इसको रिलेट करना है। जैसे यहाँ पे है, मैं बात कर लेता हूँ आज गद्य के बारे में, पद्य के बारे में अगले वीडियो में बात करूँगा। तो पहले बात कर लेता हूँ गद्य के बारे में। तो गद्य में बात करता हूँ बातचीत। अब इसके लेखक कौन, नहीं तो बातचीत देखोगे तो अक्सर अपने यहाँ क्या है कि लोग देखोगे बातचीत करते करते क्या होता है, खास के मैं तो बात कर रहा हूँ अपने बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। तो हमें बात करते करते क्या होता है, भट भट, नहीं हर बात में क्या होता है, भट भट करते रहता है। तो जब बातचीत करते हैं हम लोग तो क्या निकलती है मुंह से, भट भट। नहीं तो आपको याद रखना है कि बातचीत जो करते हैं हम लोग तो भट भट की आवाज आती है। इसका मतलब बातचीत, इसका लेखक कौन, बालकृष्ण भट्ट। कौन, बालकृष्ण भट्ट। जैसी बातचीत की बात आएगी तो तुरंत आपके माइंड में बात सेट हो जानी चाहिए, याद आनी चाहिए। जब हम लोग बात बात पे क्या करते हैं, जब बात करते रहते हैं ना बातचीत, तो उसके एंड में देखो कभी कभी भट्ट नहीं आवाज निकल जाती है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो आवाज कैसे निकलती है। लास्ट में देखोगे कि भट्ट भट्ट, बहुत लोगों की आदत होती है। मैंने ये नहीं कहा कि सबके मुंह पे, जुबान पे ऐसी बात होती है, बट किसी मुंह पे भट भट की आवाज आती रहती है, बट ऐसा नहीं, बट नहीं। तो तुरंत याद रखना है आपको, बातचीत, उसके लेखक कौन, तो बालकृष्ण भट्ट। अब बात करनी है कि बातचीत जो है आखिर है क्या, है क्या, तो वो है निबंध। नहीं बातचीत जो है, बातचीत जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है आप लोगों को, जो ऑफलाइन जो मेरे बच्चे हैं उसको पता होगा कि मैंने बातचीत बताया था कि बातचीत क्या है। नहीं तो बातचीत के बारे में लिखा गया कि बातचीत क्या है, ये निबंध है। नहीं निबंध जानते हो ना आप लोग, लेख जिसको कहते हैं हम लोग, निबंध। तो ये बातचीत क्या है, निबंध है। लिखा किसने है, तो मैंने जस्ट बताया कि जब ये बातचीत की बात आएगी तो भट्ट की आवाज, यानी कि कौन, तो बालकृष्ण भट्ट। इसको आप याद रखना है। दूसरी बात, अब उसने कहा था, नहीं दूसरा क्या है, उसने कहा था। नहीं किसने कहा था, तो गुलेरी साहब ने कहा था। गुलेरी नहीं, उसने कहा था कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका राइटर हो गया, लेखक हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन इसको याद कैसे करो, आपको रिलेट कैसे करना है। नहीं तो किसने कहा था, आपको याद रखना है किसने कहा था। तो गुलेरी साहब जो है ना, वो उसने कहा था
अब गुलेरी साहब ने क्या कहा था वो याद नहीं रखना है कि क्या कहा था उसने, बस उसने कहा था। किसने कहा था? तो गुलेरी साहब ने कहा था। गुलेरी नहीं, अब गुलेरी साहब ने कहा था तो क्या कहा था? उसने कहा था। नहीं, कौन? गुलेरी। आखिर है क्या ये? तो ये है कहानी। नहीं, तो आप याद कैसे रखना है कि गुलेरी साहब ने, गुलेरी साहब ने क्या उसने कहा था, गुलेरी साहब ने कहा था। क्या कहा था गुलेरी साहब ने? तो एक कहानी, एक कहानी कहा था। आपको याद रखना है, ठीक है, कि गुलेरी साहब ने क्या कहा? उसने कहा था। गुलेरी साहब ने कहा था मतलब उसने कहा था। क्या कहा था? तो एक कहानी कहा था। आपको ये रखना है। पहली बात याद हो गई। पहला जो है ये है बातचीत। तो मैंने बताया अभी जस्ट कि बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुंह में जुबान पे आती है बट, बट नहीं, तो आपको रखना है कि उसने कहा था। उसके लेखक कौन? तो बालकृष्ण भट्ट, सॉरी, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। क्या है ये? तो निबंध है। दूसरी बात, जस्ट का उसने कहा था, मैं जस्ट बताया मैंने कि जैसे ही तुम्हारे क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन जैसे ही आ जाए क्या कि उसने कहा था, तो मैं जस्ट बताया था किसने कहा था, तो गुलेरी साहब ने कहा था। अब गुलेरी साहब ने क्या कहा था? तो एक कहानी कहा था। अगर क्वेश्चन आता है कि उसने कहा था का लेखक कौन, तो किसने कहा था भाई? गुलेरी साहब ने कहा था। क्या कहा था? एक कहानी कहा था उसने। आपको याद रखना है तुरंत क्या कि उसने कहा था। किसने? तो गुलेरी साहब ने कहा था। क्या कहा था? उसने एक कहानी कहा था। दो बात याद हो गई होगी। तीसरी बात, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, अब क्रांति की जहां बात होगी, जहां पे क्रांति की बात होगी तो देखोगे वहां पर जयकारा लगाया जाता है। नहीं, जहां पर क्रांति होती है तो जयकारा लगाते रहते हैं। जैसे हम लोग देखोगे कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इसको कहते हैं 26 जनवरी, उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं तो जयकारा लगाते रहते हैं। नहीं, तो वहां पर ध्यान रखोगे क्रांति, नहीं, क्रांति, और क्रांति जो है, नहीं, उसमें क्या करते हैं हम लोग? तो जयकारा लगाते हैं। नहीं, अब हम लोग जयकारा तो ये नहीं कहते कि, अब हम लोग कैसे लगाते हैं जयकारा? जैसे महात्मा गांधी तो अमर रहे, ऐसा जयकारा लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे आप कि क्रांति क्या था? किसने? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोगों ने किया था। तो क्रांति क्या था? उसका जयकारा हम लोग आज लगा रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, पंडित नेहरू जिंदाबाद, नहीं, या अमर रहे, या जो भी कहते हैं हम लोग, हमारे जीवन में जो भी आती है बात वो बात अलग है, लेकिन आपको रिलेट करना है कि क्रांति में हम लोग क्या करते हैं? तो जयकारा लगाते हैं। और क्या करते हैं? तो और क्या करते हैं हम लोग? तो भाषण भी देते हैं जब ये क्रांति होती है। नहीं, तो हम लोग भाषण देते हैं। किसके बारे में? तो कोई किसके पास टॉपिक होता है महात्मा गांधी पे, किसके पास होता है सुभाष चंद्र बोस पे, किसके पास जिसका जो भी प्रिय लीडर हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उसके बारे में। तो हम लोग जैसी संपूर्ण क्रांति की बात होगी तो आपको याद रखना है जयकारा लगाना, यानी कि जयप्रकाश नारायण, नहीं, और जयप्रकाश क्रांति हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग भाषण देते हैं। ठीक है, अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, देखो अर्ध में होता है आधा, नारी और ईश्वर, नहीं, अर्धनारीश्वर। अब देखोगे यहाँ पे, देखोगे राधा कृष्ण, नहीं, नाम आता है राधा कृष्ण, नहीं, ये पूरा हो जाता है। नहीं, जैसे सीता राम, सीता राम, गौरी शंकर, नहीं, लेकिन देखोगे यहाँ पे क्या है, ये तो पूरा हो गया, नहीं, ये पूरा हो गया, ये पूरा है, नहीं, लेकिन यहाँ पे देखोगे कि राम के साथ सीता छूट गया है, नहीं, मतलब आधा रह गया है। क्या रह गया है? आधा। क्या रह गया था? राम जी आधे रह गए, यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? तो तुरंत क्या रखना है? रामधारी सिंह दिनकर जी, नहीं, कि राम जी अभी अधूरे हैं, नहीं, कैसे? तो सीता के बिना, नहीं, तो आधा कौन है? यानी कि आधा मतलब अर्धनारीश्वर, कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। अब ये है क्या? नहीं, ये है क्या? तो ये है एकांकी, नहीं, कि अर्धनारीश्वर जो है वो किसने लिखा? तो मैंने कहा अर्धनारी, नहीं, मतलब नारी आधे छूट गई है इसमें, राम जी के साथ सीता, नहीं, सीता राम के साथ सीता हट गई है, नहीं, और राम रह गया, यानी आधा रह गया ये। तो अर्धनारी, नारी तो आधा छूट गई है ना, नारी छूट गई आधी, तो इसमें क्या कहेंगे हम कि आधा नारी छूट गया। सर किसके साथ में था? राम जी के साथ, यानी कि सीता का छूट गया, यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। क्या है ये? आपका रखना है एकांकी है। क्या है ये? एकांकी। देखो रोज, नहीं, अब रोज देखोगे कि रोज रोज तुम लोग देखोगे कि एक रोज है, रोज रोज क्या होता है कि हम लोग कहानी,
अगर एक ही कहानी को हम लोग बार बार सुने, एक ही कहानी को अगर मैं बार बार एक ही कहानी को दोहराऊं तो क्या होगा? नहीं, तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि रोज रोज एक कहानी हो रही है, रोज कहानी है। रोज क्या है पूछेगा, रोज जो है वो आपके पाठ्य पुस्तक का कौन सी विधा है, तो क्या कहेंगे, कहानी है। कि रोज रोज एक ही कहानी, कौन सी, तो कौन कहते हैं कहानी, तो ये अज्ञे जी कहते हैं। अज्ञे जी मतलब क्या, ये है ही वाकर, जिसका मतलब ये पूरा नाम हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो रोज रोज अज्ञे जी एक कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज रोज अज्ञे जी एक कहानी कहते हैं। तो जैसी बात आ गई रोज, तो रोज हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग के दादी नानी क्या सुनाती है, कहानी। और वही एक एक कहानी जो है, रोज रोज एक ही कहानी को बाबा रिपीट करे तो हम क्या कहते हैं। आज के दिन में तो नहीं सुनाया जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में जो हम लोग बच्चे थे उसमें मैं रोज रोज नानी जो है एक कहानी सुनाया करती थी। लेकिन जब बार बार रिपीट होती थी ये कहानी तो नहीं पहले बना करते नहीं, ये तो मैंने सुन लिया है, अब नहीं सुनना मुझे, रोज रोज एक ही कहानी नहीं। तो रोज रोज एक ही कहानी, लेकिन कौन सुनाते हैं, तो ये अज्ञे जी सुनाते हैं। कौन? अज्ञे जी। आपको याद रखना है कि रोज जो है एक अज्ञे जी क्या करते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। अगला, एक लेख और एक पत्र। नहीं देखो, अब मान लो कि आप एक पत्र लिख रहे हो, मैं रिलेट कर रहा हूं, नहीं इसका कोई जीवन से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, मैं आपको याद रखने के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, कि इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो जब आप एक पत्र लिख रहे हो तो आप क्या करते हो, छुपा के लिखते हो पत्र? नहीं, अब तो कहानी पत्र वाली बात तो है नहीं, अब तो डिजिटल जमाना हो गया है, व्हाट्सअप मैसेज, नहीं सीधा कॉलिंग कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो, ये सब जमाना आ गया है। तो हमें पहले जमाने क्या होता था, एक पत्र लिखते थे। नहीं, अब पत्र लिख रहा हो और उस समय कोई आ जाए तो क्या कर दो, उसको भगा देते हो। नहीं कि भागता कि नहीं भागता, यहाँ से देखने आ जाता है। नहीं, तो जब भी हम एक पत्र लिखोगे तो क्या हो जाएगा, किसको क्या करोगे, उसको अकेले लिखोगे, बाकी को क्या करोगे, भगा दोगे। तो भगा दोगे कब, जब आप एक पत्र लिख रहे हो। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन, भगत सिंह। जैसे ही एक पत्र लिख रहे हो तो भगा देना, किसी को हमें नहीं देना है। नहीं, क्यों? क्योंकि जो पत्र है ना वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मतलब ये लाइफ में ऐतिहासिक पत्र आएगा। नहीं ऐसा दोबारा पत्र लिखो ना लिखो, नहीं कोई देख लिया तो क्या होगा। इसीलिए ऐतिहासिक पत्र को हम लोग क्या करते हैं, तो अकेले लिखते हैं और उसको जैसे कोई आता है उसको भगा देते हैं। तो पत्र के समय क्या लगाना है, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र को क्या करेंगे हम, किससे रिलेट करेंगे, भगत सिंह से। नहीं, और ये है क्या, तो एक ऐतिहासिक पत्र है, इसीलिए इसको भगा देते हैं, मतलब भगत सिंह। ओ सदा नीरा, नहीं ओ सदा नीरा, नहीं यहाँ पे इसके लेखक कौन, जगदीश चंद्र माथुर। अब इसको कैसे रिलेट करोगे आप, नहीं तो देखोगे कि नीरा, नीरा एक वर्ड है, नीर का मतलब होता है पानी। अब पानी हम लोग क्या करते हैं, गिलास नहीं रहते क्या करते हैं, जग से पी लेते हैं। नहीं, नीर जो है यानी कि पानी को हम कैसे पीते हैं, तो जग से पी लेते हैं। तो जग, तो जैसे नीर पीना है, पानी पीना है, किसके साथ, किससे पियोगे, जग से। नहीं, अभी गिलास तो है नहीं, कहीं गिलास तो लगा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग नीर को यानी कि नीरा को रिलेट कर रहे हैं जग से। नहीं, और सदा नीरा जो है ये क्या है, तो एक निबंध है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है पाठ में आपको याद होगा कि मैं बताया कि वो सदा नीरा जो है निबंध है। नहीं, आगे सिपाही की माँ। नहीं, अब सिपाही की माँ जो है इसको कैसे याद रखोगे कि मोहन राकेश उसका लेखक है, कैसे, तो ध्यान रखना है कि मोहन और राकेश यानी कि मोहन राकेश की जो माँ है, नहीं कि मोहन राकेश की एक माँ है, मोहन राकेश दोनों की क्या है, एक माँ है। यानी कि जब ये कहे सिपाही की माँ तो मोहन राकेश क्या है, तो है एकांकी, कि मोहन राकेश की एक माँ है। किसकी माँ, मोहन राकेश की क्या है, तो एक माँ है। तो एक मतलब एकांकी, मोहन राकेश एकांकी। नहीं, तो मोहन राकेश की कवि नहीं, किस क्या लिखा उसने, सिपाही की माँ है क्या, तो मोहन राकेश की एक माँ है यानी कि एकांकी है। अगला, प्रगीत और समाज। नहीं, अब देखो यहाँ पे आगे नामवर सिंह। अब इसको कैसे याद रखोगे कि समाज में हमें क्या करना होता है, नाम चाहिए हमें। नहीं, सब चाहते हैं कि समाज में क्या हमारा नाम हो, और समाज में नाम कब होगा, जब एक अच्छा निबंध लिखोगे। नहीं, अब बातों की निबंध की बात आ गई कि निबंध है, नहीं यहाँ पे प्रगीत भी लगा हुआ है, अच्छा गीत, नहीं अच्छा गीत लिखोगे। नहीं,
कहाँ? तो समाज में अच्छा गीत गाओगे, खराब का तो नाम नहीं है, लेकिन अच्छा गीत गाओगे समाज में तो आपका क्या होगा? नाम होगा। नहीं, और प्रगीत और समाज आपका नाम होगा तो ये है क्या? तो इसको याद रखोगे, ये कहानी है। नहीं, समाज के बारे में कहानी हो गया। समाज क्या है? तो एक समाज पे एक चैप्टर हो गया, टॉपिक समझ लो। ये कहानी की बात हो रही है, निबंध की बात हो रही है, सॉरी कहानी निबंध नहीं, ये निबंध है, एक लेख जिसको कहते हैं हम लोग। तो प्रगीत और समाज, नहीं समाज में क्या करना आपको? नाम कमाना है। तो प्रगीत और समाज के कौन लेखक? नामवर सिंह है क्या? तो निबंध। आगे देखो, जूठन और ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब ओम देखोगे, एक वर्ड होता है ओम, नहीं आपने पढ़ा होगा ओम, नहीं ओम, नहीं ये कभी जूठा नहीं हो सकता, नहीं यानी कि ओम क्या है? तो जूठा नहीं है, यानी कि जूठा नहीं हो सकता। नहीं यानी कि क्या जूठा नहीं हो सकता? तो ओम। तो ओम को रिलेट करना है किससे? जूठन से, यानी कि जूठन का लेखक कौन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जैसी बातचीत करता है यहाँ बताता है कि आपको क्वेश्चन में आ जाए कि जूठन के लेखक कौन, तो तुरंत याद रखना है जूठा क्या नहीं हो सकता है? तो एक वर्ड है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ओम एक वर्ड है जो कभी जूठा नहीं हो सकता, यानी कि जूठन के लेखक कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब ये जूठन जो है, जूठन तो जूठा नहीं, अब ओम प्रकाश वाल्मीकि, अब ये है क्या? कि जूठन है क्या? तो एक आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब अपने बारे में एक कथा लिखा है उसने, ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं जूठन के बारे में, किस प्रकार से वो जूठा खाया करते थे। जिसको अगर मैंने पढ़ाया ऑफलाइन में, उसको तो पता ही होगा सारी बातें कि ये है क्या, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि ओम प्रकाश जो जूठा जो है, नहीं वो क्या नहीं हो सकता है? तो ओम शब्द जो है वो जूठा नहीं हो सकता, यानी कि जूठन जो है वो आप किसके साथ जाओगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ। ये है क्या? तो आत्मकथा। हंसते हुए मेरा अकेले, नहीं हंसते हुए मेरा अकेलापन, नहीं हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब इसके कवि नहीं, लेखक कौन? मलियस। नहीं, अब कह रहे हैं हंसते हुए, नहीं हंस रहे हो आराम से, अकेले में क्या कर रहे हो? अकेले में हंस रहे हो, नहीं। अब यहाँ पे तो बात आ गई मलियस, नहीं। अब देखोगे अक्सर जो है हम लोग, नहीं ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन देखोगे कि जब हम लोग नहीं जाओगे टॉयलेट में तो आराम से क्या करो, बड़ा इत्मीनान से बैठ के आराम से गाना गाते रहते हो, नहीं गाना गा रहे, भाई हंसने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, आपको रिलेट कर रहा हूँ कि इस चीज को माइंड में रखो, नहीं कि हंसते हुए, नहीं हंस रहे हो आराम से अकेले में बैठ के। अकेले कहाँ बैठते हो? कहाँ गाते रहते हो? इत्मीनान से बैठते हो कहाँ? तो टॉयलेट में, यानी कि मल करते समय, नहीं। और ये है क्या? उसको हम लोग, उस चीज को हम लोग डायरी में मेंशन नहीं कर सकते हैं, मतलब मल करते समय नहीं, हम लोग कैसे होते हैं? तो अकेले होते हैं और हंसते हुए गाते हुए रहते हैं, नहीं इसको हम डायरी में मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो पूछेगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन कि कवि, नहीं कवि लेखक कौन? तो कहेंगे मलियस, नहीं। और क्या है ये? तो डायरी। अगली बात है तिरिच। तिरिच मतलब तिरछा, नहीं। अब देखो कि सुबह का जो प्रकाश होती है ना, प्रकाश देखा होगा तुम लोगों ने, सुबह में जो क्या होती है प्रकाश होती है ना, उसकी किरणें तिरछी होती है। 12 बजे में क्या होती है? प्रकाश की किरण तब सीधा सादम सीधी आती है। तिरछी जो प्रकाश होती है कब? तो मॉर्निंग में। आपको याद रखना है, जैसे प्रकाश की बात हो रही है, नहीं तो उदय प्रकाश से रिलेट करना है। उदय प्रकाश, उदय प्रकाश यानी कि प्रकाश कैसा? तो मॉर्निंग का प्रकाश कैसा? तो तिरछ, तिरछी, नहीं ये क्या है? तिरछ जो है एक सांप की तरह, एक नहीं खतरनाक है, इसको कहते हैं जहरीला, नहीं गिरगिट कह सकते हो, या कोई एक जानवर का नाम ले सकते हो, छोटा सा एक क्या बोलते हैं इसको, छिपकली प्रजाति का ही है ये। तो इसके बारे में क्या क्या गया? इसमें कहानी कही गई है, किसके बारे में? तिरिच के बारे में। नहीं प्रकाश किसने लिखा? तो किसने? उदय प्रकाश ने। कि प्रकाश कैसा? सुबह में तिरछी, नहीं। और ये क्या है? ये कहानी। अगला है शिक्षा। अब देखोगे शिक्षा के बारे में तो आपको याद होगा कि महाभारत में देखोगे तो अर्जुन, नहीं उसके सारथी कौन होते हैं? श्री कृष्ण होते हैं। पूरा महाभारत में शिक्षा देते रहते हैं। कौन देते हैं शिक्षा जी? कृष्ण। किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है। कहाँ? महाभारत में। किसको? तो अर्जुन को। नहीं किसने को दिया है? अर्जुन को। भाषण देते रहते हैं, किस भगवान खाली भाषण देते रहते हैं अर्जुन को, नहीं किसको भाषण देते रहते हैं। भाषण मतलब ये है क्या? तो संभाषण है। किसने दिया? किसने? शिक्षा। किसने लिखा? तो जी कृष्ण मूर्ति, यानी कि कृष्ण जी से याद रखना है कि कृष्ण जी क्या करते थे? तो
अर्जुन को शिक्षा देते थे और वो क्या करते थे तो बताते थे, मतलब भाषण देते थे। नहीं, तो इसको क्या करना आपको, 1 से 2 बार आप आराम से क्या करना है, अगर नहीं देख रहे हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आराम से ध्यान से सुन भी लोगे ना, 1 से 2 बार, 1 से 2 बार सुन लिया, समझो इससे आपको जो है 5 मार्क तो फिक्स ही समझो, मिनिमम 5 मार्क फिक्स ही समझो। और ये थोड़ा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने क्या किया, आज गद्य के बारे में बताया, कल या छोट कभी इसी के बाद जस्ट कुछ देर के बाद होगा, टाइम मिलेगा तो मैं क्या करूँगा आपको, तो ये पद का भी करवा दूंगा और 100% याद हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं मेरे माइंड में ये बात सेट हो गई है, नहीं तो आप क्या करना, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना कि आगे जो मैं वीडियो डालूंगा जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। आप मुझे कमेंट के बारे में बताओ, कमेंट करके बताओगे कि सर आगे जो है पद का करूं या ना करूं। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा होगा तो फिर आप मुझे बताना, नहीं कि सर आगे जो पद का करवा दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर कोई बात ही नहीं, आप कमेंट में करा सकते हो कि सर मुझे समझ भी नहीं आया या मुझे याद नहीं हुआ। लेकिन मुझे पूरा आशा है कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद 1 से आपने 2 बार देखा तो आपको याद हो जाएगा, निश्चित गारंटी है। और साथ ही साथ अगर आपने कमेंट करके बता देना आप कि सर हाँ मुझे ये बात समझ में आ गई तो अच्छा लगा, तो गद्य का भी मतलब पद का भी करवा दीजिए तो मैं पद का करवा दूंगा। 5 मिनट का वो भी 5-10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपका जो है वो भी खत्म। यानी कि आपको क्वेश्चन को उल्टा के देखना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ नहीं 10 मार्क आपको फिक्स है, 100% 10 मार्क फिक्स है, आपको ये समझ लो। क्वेश्चन मार्क उठाकर देखो आप तो पता चलेगा आपको 10 मार्क कैसे आता है, देखोगे उसी में से आपको 10 मार्क मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन ऐसा आता है, तो ये फ्री में आपको मिल रहा है, बस आपको 1 से 2 बार देखना है। नहीं बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।